तो वहाँ पर इंद्रसेन का ही नाम आएगा नीचे या फिर इकरा हसन का आएगा? आप सिर्फ उनके साथ में रह के वोट दिलाने का काम करेंगे? हसन परिवार से कोई बधाई आई कि आपको बहुत बहुत बधाई कि आपको महासचिव का पद मिल गया है? रजत जी एक बात बताइए, 2017 में मैंने नॉमिनेशन फाइल कर दिया था जी। और नॉमिनेशन फाइल करने के बाद जी। जब नाम वापसी की वो चल रही थी मेरा टिकट कट गया था। अच्छा, तो ये दोहराया जा सकता है कहीं ना कहीं। अखिलेश जी के सपने में कन्हैया जी आ रहे थे वो तो 22 के चुनाव में, वो तो अब भी आ रहे हैं। अब भी आ रहे हैं। कुछ बताओ, क्या कह रहे हैं? बताओ ना। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि राम मंदिर बन गया, अयोध्या सज गई है, अब कान्हा जी कहाँ मानने वाले हैं? तो अब अयोध्या के बाद में मथुरा की भी तैयारी है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज़ 31 इंडिया पर। मैं हूं रजत शर्मा। लगातार आप मुझे ग्राउंड पर देख रहे होंगे और कैराना लोकसभा का चुनावी माहौल मैं आपको लगातार दिखा रहा हूं। लेकिन लगातार लोगों से बातचीत तो हो ही रही है, उसके बीच में बड़े नेताओं से बातचीत करना भी बहुत ज़रूरी है। अभी मैं मौजूद हूं एक बड़े नेता इंद्रसेन जी, जो कि समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं। इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ये भी टिकट की दावेदारी कर रहे थे, लेकिन इकरा हसन को समाजवादी ने मैदान में उतार दिया है, उस पर भी चर्चा करेंगे। और कैराना की राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं, सीधा इनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 31 इंडिया पर। रजत शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आपके टीम का भी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 31 का। जी इंद्रसेन जी, सबसे पहले बात करें चौधरी साहब कि टिकट की दावेदारी हो रही थी, लेकिन अब तो दूसरी तरफ टिकट चला गया है, तो अब कैसे देख रहे हैं आप? बहुत अच्छे से देख रहा हूँ। अच्छा, टिकट की दावेदारी अभी घोषणा हुई जी, तो स्वाभाविक सी बात है भाई, जिसकी घोषणा हुई तो फिलहाल बाकी जो दावेदार हैं जी, वो नहीं रहे। तो अब जो टिकट मिला है उसको लेकर आप खुश हैं या फिर कहीं ना कहीं? देखिए, जहाँ तक हमारे खुश होने न होने की बात है जी, हम जीवन में हमेशा खुश रहते हैं जी, हम हार के भी ये मानते हैं। जब चुनाव हारे थे तब भी मैंने यही कहा था कि क्या पता ईश्वर ने बहुत अच्छे के लिए किया हो। जी, मेरा आज भी यही है, मैं ईश्वर पे विश्वास करता हूँ। जी, जनता जनार्दन, जी। जनता के ऊपर भरोसा होना चाहिए। जी, असली टिकट है जनता के दिलों में जगह बनाना। जी, और रही बात चुनाव लड़ेंगे हम, हमारे जितने तमाम साथी हैं बड़ी मजबूती के साथ लड़ेंगे चुनाव। और अभी चुनाव लड़ा जाएगा? साइकिल के निशान पे चुनाव लड़ेंगे, साइकिल के निशान से, क्योंकि समाजवादी पार्टी में है फिलहाल। तो भी जगह भी बता दीजिए, लोकसभा का नाम भी बता दीजिए। ये कैराना लोकसभा है नहीं, वो कैराना तो से लड़ेंगे? हाँ, वो तो है गठबंधन पे चली गई कांग्रेस पे जी, तो लेकिन इकरा हसन का तो नाम आ गया ना। तो मैं कब मना किया? मैंने तो अभी कहा अच्छा, कि भाई उसकी घोषणा हो गई हाँ, तो जो बाकी दावेदारी है, जितने भी दावेदार हैं उनकी दावेदारी तो है नहीं फिलहाल। तो घोषणा अभी मतलब टिकट बदल सकता है क्या? देखो, टिकट जहाँ तक बदलने न बदलने की बात है, ये हाईकमान का फैसला है। जी, टिकट तो लेकिन ये आप भी कह रहे हैं कि मैं भी चुनाव लड़ूंगा और उधर से भी चुनाव लड़ा मैंने जाएगा। कहा हम चुनाव लड़ेंगे अच्छा, और मजबूती के साथ लड़ेंगे। जितने हमारे तमाम साथी हैं हाँ, सब ने कमर कस रखी है चुनाव अच्छा। लड़ने के लिए। अच्छा, बस इकरा- समाजवादी में है, समाजवादी साइकिल के सिंबल पे ही चुनाव लड़ा जाएगा। अब आप कह रहे हैं कि चुनाव लड़ेंगे, लेकिन टिकट उधर चला गया है, तो जो टिकट का सिंबल आप बता रहे हैं समाजवादी से, तो वहाँ पर इंद्रसेन का ही नाम आएगा नीचे या फिर इकरा हसन का आएगा? आप सिर्फ उनके साथ में रह के वोट दिलाने का काम करेंगे? देखो, ये हाईकमान फैसला लेगा। हाईकमान ने तो ले लिया ना? नहीं ले लिया, हाँ, अभी सिंबल किसका है किसका नहीं तो भविष्य के गर्भ में है। जी, तो ये आरएलडी और जो समाजवादी का गठबंधन जो था वो तो कहीं ना कहीं अब दूर हो गया है, वो एनडीए के साथ जाने वाली है। कहीं ना कहीं भारत रत्न मिलकर उन्होंने बोल भी दिया है कि चौधरी चरण सिंह की छवि उनको नरेंद्र मोदी में दिखाई देती है। क्या हाँ। चौधरी चरण सिंह जी किसी एक व्यक्ति विशेष के नहीं थे और केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश जाटलैंड के भी नहीं थे जी, वो हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आपका जो अब तो उत्तराखंड हो गया, वो उत्तर प्रदेश, बिहार जी, उनका दक्षिण भारत में भी, उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत में भी एक उनका नाम था जी, भारत रत्न को लेकर तो हम भी हर्षित हैं। हाँ,
सभी लोग हर्षित हैं, जितने किसान हैं और किसान से हैं जुड़े हुए लोग हैं जी। सभी हैं। अब 5 को दिया भारत रत्न जी। स्वामीनाथन को भी दिया, जी जी जी। जो कृषि वैज्ञानिक हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नरसिम्हा राव जी को भी दिया, जी जी जो कांग्रेस के रहे प्रधानमंत्री। जी जी। और लाल कृष्ण आडवाणी जी को भी दिया है जी भारत रत्न। जी जी। और आगे किस किस को मिलेगा ये भविष्य को पता है। कर्पूरी ठाकुर जी को भी मिला है। बिल्कुल जी। अब अगर हम बात करें कैराना की, कैराना में आपकी अच्छी खासी पकड़ है, आप विधानसभा चुनाव भी लड़े हैं। तो आप पहले, जब मैं सुना करता था, आपका इंटरव्यू देख रहा था, तो आप कह रहे थे कि भाई जिस तरीके से लहर चली हुई है उसमें हिंदू कैंडिडेट को चुनना चाहिए अखिलेश जी को, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया। तो क्या ये सीट अब मतलब डगमगा सकती है समाजवादी से? मैंने कब कहा कि हिंदू कैंडिडेट को चुनना चाहिए? नहीं, ऐसा कयास लगातार लग रही थी, मैंने देखा देखो, इंटरव्यू में। एक चीज है, सीधी सी बात है, यहाँ का समीकरण। जी। आप समीकरणों की बात करना चाह रहे होंगे। जी जी, समीकरण की बात करना चाह रहा हूँ। 2014 का चुनाव है या, क्योंकि जो उदय हुआ जी, भारतीय जनता पार्टी की जो आंधी के रूप में, वो 2014 से शुरू हुआ। 2014 का है या 2019 का है? जी। उन चुनाव के इस लोकसभा के अंदर अब 11,20,000 वोट पड़ा 2019 में। जी। 5,67,000 मिला बीजेपी को, 69,000 मिला कांग्रेस के हरिंदर मलिक जी को। बाकी जितने भी कैंडिडेट थे हिंदू, उन सबको मिले 5-5, 2-2 हजार। जी। और 4,74,000 मिला समाजवादी, बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन को, जी। जिसमें तबस्सुम हसन लड़ रही थी। तो इन बाकी के सबके जोड़ के भी 14,000 से यहाँ फिर बीजेपी जीत रही है। अगर हम इनको लगाएं तो 50% प्लस है यहाँ पे। तो इससे मजबूत गठबंधन तो नहीं हो सकता। 3,29,000 मिला था 2014 में समाजवादी पार्टी कैंडिडेट को। 1,60,000 मिला था बीएसपी के को। 42,000 मिला था राष्ट्रीय लोकदल और कांग्रेस गठबंधन को जी। यहाँ पे उस टाइम बीएसपी से कमर हसन थे जी। अब आप उस टाइम देखिए 5,66,000, क्योंकि 11,15,000 वोट पड़ा था उस वक्त। बिल्कुल। तो 5,66,000 मिला था बीजेपी को। अगर उनको भी हम तमाम को इकट्ठा करें तो भी बीजेपी नहीं मार खा रही। अच्छा। अब जो मेरा कहने का मकसद ये था कि बीजेपी पे वोट बैंक है, समाजवादी पार्टी पे वोट बैंक मानने जा। जी। जो मजबूत कैंडिडेट होगा, जो बीजेपी के जबड़े से निकाल के लाएगा। एक वोट ऐसा है जो इधर जाएगा तो इधर मजबूत, इधर जाएगा तो इधर मजबूत। कैसे इधर उधर, थोड़ा सा समझाएगा डिटेल में? ये आपको समझना है। अच्छा। ठीक है नहीं? तो अभी आज के समय में अभी जो कैंडिडेट चुना है समाजवादी ने, तो वो जबड़े से निकाल सकते हैं सीट या कहीं ना कहीं? इसका जवाब वो देंगे। अच्छा, आपको क्या नजर आता है? नहीं, इसका जवाब तो वही देंगे और जनता देगी। जी, इसका जवाब वही देंगे, वो देंगे। अच्छा, तो आपने सारे समीकरण समझाए, फिर बीजेपी के पास जाती हुई नजर आ रही है, फिर बीजेपी के पास नजर आई। मैंने ये नहीं कहा कि बीजेपी के पास जा रही है। जो आपने अभी समीकरण बताया, बीजेपी के पास जा रही है। इरादा तो ये है कि बीजेपी के पास जाने नहीं देंगे। नहीं देंगे तो के साथ हैं, क्योंकि चुनाव हम साइकिल के सिंबल पे मजबूती के साथ लड़ेंगे। अच्छा। हमने उपचुनाव में 2019 में तबस्सुम हसन को भी, चौधरी अजीत सिंह, चौधरी जैन जी, उन्होंने मेहनत की, इधर हम लोगों ने मेहनत की जी, तो जिता ले गए थे। अच्छा। तो ये तो मैं कहूँ, मैं इस तरीके से कर दूंगा तो अहंकार भरी बात होगी। मैं कुछ नहीं हूँ, हमारे साथी और जो साथियों के साथ जुड़े हुए गांव में और हैं, तमाम उनके साथी, जनता, असली तो वही है और भगवान। अच्छा, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में लगातार दौड़ चली हुई है, एक तरफ तो मौजूदा सांसद प्रदीप चौधरी हैं और दूसरी तरफ जो है जसाला वाले मनीष चौहान, जो मंत्री जी के बेटे हैं, वीरेंद्र सिंह जी के, आपकी पार्टी में भी वो रहे हैं, विधायक रहे हैं। तो कौन कैंडिडेट ऐसा लगता है जिसके साथ में इजी फाइट है?
इजी फाइट किसी भी कैंडिडेट के साथ सामने वाले के जी मान के नहीं चलना चाहिए। अगर तिनका है तो उसको भी मजबूत मान के चलना चाहिए। अच्छा। चुनाव में हमेशा हार से लेके चलना चाहिए, तभी आप जीत की तरफ होगे। अगर पहले से पहले ही जीत के बैठ जाए तो फिर चुनाव का महत्व तो क्या है? कुछ अच्छा। नहीं है, ये तो रेते की दीवार है राजनीति। अच्छा कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं है। अच्छा, तो जिस तरीके से अभी कैराना की राजनीति आपने बताया, इसमें 5 विधानसभाएं पड़ती हैं, एक गंगो है, एक नकुड़ है, कैराना खुद में है, शामली है, थाना भवन है। तो अगर बात करें, जैसे आपने समाजवादी की बात करी, समाजवादी से आप हैं, इकरा हसन की आप बता नहीं रहे हैं कि साथ में होंगे या नहीं होंगे, या पार्टी में रह के चुनाव हरवा देंगे, थोड़ा सा तो बताइए कम से कम। नहीं ये तो बात आप दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं। नहीं दूसरी तरफ नहीं, मैं थोड़ा जानने की कोशिश कर रहा हूँ। पार्टी में रह के मैंने अभी कहा मैं कौन हूँ हरवाने वाला? आपका वोट बैंक है खुद का? ये नहीं, मेरा वोट बैंक नहीं है। हम लोगों से पास जाते हैं, कहते हैं कि चौधरी साहब जहाँ होंगे ना वहीं उनके साथ में है। ये तो बात- जहाँ चौधरी साहब कहेंगे वहाँ तो वो जाना पड़ेगा। ये बात सही है हाँ। कि उन लोगों का हाँ। हमारे साथ जो जुड़ाव है, परम पूज्य पिताश्री स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह जी उनका सर्व समाज में जी एक अपना व्यक्तिगत प्रभाव, बिल्कुल। उनके प्रति अगाध विश्वास और सम्मान, वही आज उसी दृष्टिकोण से वो उनके जो अनुयायी हैं, समर्थक हैं, हमें भी देखते हैं। उनके दिलों में जगह है हमारे लिए। जी तो स्वाभाविक सी बात है, ऐसी स्थिति में भी 42,000 2022 में हाँ। 42,000 हिंदू वोट लेना, जी। आप उठा के देख लीजिएगा हर बूथ को, चाहे शामली हो इधर हो, किसी हिंदू कैंडिडेट ने इतना वोट नहीं लिया होगा। अच्छा, जितना आपके पास था बीजेपी के खिलाफ अच्छा, जो हमने लिया। तो कहीं ना कहीं टिकट में चूक तो हो गई। चूक कैसी? मतलब इधर की जगह उधर चला गया ना, समाजवादी से टिकट। समाजवादी से कहाँ चला गया? नहीं। समाजवादी तो समाजवादी में है। नहीं टिकट जो है वो टिकट कहाँ गया? कैराना चला गया ना आपका टिकट। नहीं, कहाँ चला गया कैराना? अभी तक नहीं मान रहे हैं। नहीं, कैराना तो टिकट गया ही नहीं। भाई टिकट तो समाजवादी पार्टी के पास है। सिंबल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के पास है जी। सिंबल है साइकिल का हमारे पास है। अच्छा, सिंगल जो सिंबल है वो साइकिल का आपके पास है। तो चौधरी साहब थोड़े छुपे रुस्तम नजर आ रहे हैं, बता नहीं रहे हैं सही से कि छुपे बात रुस्तम क्या है। हम तो खुले रुस्तम हैं। अच्छा छुपे रुस्तम तो हम कभी रहे ना रहे। हाँ। अच्छा कुछ वही बात है जो आपने सवाल किए, जी हराने या जिताने की बात, जी ये कैंडिडेट के ऊपर भी निर्भर करे कि वो जनता को किस तरीके से मोटिवेट करे, हाँ। ये उसके ऊपर भी निर्भर करे। अच्छा, कहीं ना कहीं जिस तरीके से अभी कैराना की बात हम करें, देखो जनता हर चीज देखेगी, वो ये भी देखेगी कि कैंडिडेट तुम्हारी लड़ाई लड़ने में सक्षम है या नहीं है। अच्छा ये भी बात सामने आ रही चौधरी साहब कि आपके बड़े भाई को पद दे दिया गया, इतना बड़ा पद है राष्ट्रीय महासचिव का। हाँ, माननीय अखिलेश यादव जी का सभी ने धन्यवाद किया जी। और स्वाभाविक सी बात है, राष्ट्रीय महासचिव का पद है, तो कह रहे थे कि महत्वपूर्ण पद है। आपको मिल गया और टिकट उनको मिल गया, तो उसको लेकर कह रहे हैं कि भाई दोनों का बराबर का हिस्सा हो गया, तो ये सही है? नहीं, बराबर का हिस्सा आपके अनुसार या कौन कह रहा है उसके अनुसार है। हाँ समझ गए? नहीं हाँ तो उसके अनुसार है। हाँ। आपके अनुसार क्या है? हमारे अनुसार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, जी जो समाजवादी पार्टी के हाँ हाईकमान हमारे हैं, जी जी वो हैं। जी। तो राम मंदिर बनने के बाद में जिस राम तरीके मंदिर का- बनने में तो सब खुश है, खुश है, सब खुश है। लेकिन समाजवादी के विधायक तो नहीं गए दर्शन करने? नहीं, दर्शन करने ना करना हाँ, कोई जरूरी है? अगर भाई उनके साथ ही जा, जब पूरा विधान परिषद गया, नहीं विधानसभा जरूरी है कि उनके साथ जा। हम मंदिरों में जा हाँ तो क्या हम एक दूसरे को बता के जा? ये आस्था का प्रश्न है। सभी जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हुआ तो सबने स्वागत किया, कहीं कोई ऐसी वो नहीं है। और भाई राम मंदिर बनने पे तो सभी हैं खुश है, कौन ना खुश है? तो अब अगर मैं उस दिन हाँ जब प्राण प्रतिष्ठा हुई, हाँ। मैं भी मंदिर गया था। हाँ उससे पहले भी मैं हर सप्ताह मंदिर जाऊं। हाँ हमारे यहाँ से हाँ भाई हवन कुंड भी बना हुआ है, जी साल में 2-2 बार पिताजी हवन भी वेदों का प्राण यज्ञ भी कराया करते थे। जी। और अब भी हम लोग जो है हवन कराते हैं।
अब भी हवन करा रहे हैं। हाँ, कभी अंडा मीट मछली इनकी तो बात दूर की छोड़िए, है या ड्रिंक व्रिंक नशा या वो कोई इन चीज़ों में हम नहीं गए। बताओ, हम भी तो हिंदू ही हैं। हाँ तो हमारी आस्था, हाँ। आस्था एक अलग मैटर है। तो सब खुश हैं। अच्छा, जाति के हिसाब से एक गुर्जर कैंडिडेट के हिसाब से, क्योंकि उधर भारतीय जनता पार्टी में भी प्रदीप चौधरी हैं और भी दावेदारी कर रहे हैं कई नेता, तो कहीं ना कहीं ये मुख्य गुर्जर का जो वोट बैंक है ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से वो वोट समीकरण बदलने में और पूरा चुनाव बदलने में कहीं ना कहीं मुख्य रूप से रहता है। तो आपको क्या लग रहा है? किसी एक जाति से चुनाव नहीं लड़ा जाता। हम मानते हैं कि आज के समय में भाई जाति फैक्टरी बना दिया गया, लेकिन ये भी बात सही है जो जिस जाति में जिसने जन्म लिया उसका उसको विशेष लाभ हो, लेकिन होगा उसी को जो मजबूती के साथ जनता की सेवा करने के लिए तत्पर खड़ा रहेगा। उनकी लड़ाई, उनके हितों की लड़ाई, उस जाति को साथ लेके जो और बिरादरी है उनके सम्मान की, उनके हितों की लड़ाई जो लड़ेगा उसको सम्मान मिलेगा। अच्छा चौधरी साहब, लगातार बात हो रही है, हम भी देख रहे हैं लगातार खबरें कि अखिलेश जी का साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं नेता। स्वामी प्रसाद मौर्य, तमाम ऐसे बड़े नेता जो हैं वो दूर हो गए, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो क्या वजह लगती है आपको? पश्चिम बंगाल में, हाँ। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के साथ सब बड़े बड़े मिनिस्टर, दिग्गज, एमपी सब चले गए थे। हाँ। सब ये कहे थे कि भाई ममता बनर्जी गई, पहले से ज्यादा सीटें लेकर आई। 2022 में समाजवादी पार्टी में जितने स्वामी प्रसाद मौर्य या और सारे भाजपा के छोड़ के उस मारे थे। हाँ। समाजवादी में जी। माननीय अखिलेश यादव जी ने भी कहा कि भाई बस अब नो एंट्री। अच्छा, आप देख लो रिजल्ट क्या रहा। लेकिन आप कुछ पता नहीं। हाँ। ये जनता के ऊपर निर्भर है। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ जी। बस छोटा सा उदाहरण जी। बंसीलाल जी हरियाणा में चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। उनका नाम खत्म हो गया था बिल्कुल। कांग्रेस की तरफ से थे। फिर उनका नाम खत्म हो गया था। उन्होंने फिर अपनी पार्टी बनाई कितने सालों बाद जी, और पार्टी बना के खुद चीफ मिनिस्टर बन गए थे। तो ये जनता के ऊपर निर्भर है। जनता जनार्दन है। अच्छा चौधरी साहब, आवाज़े खलक नक्कारे खुदा। एक सवाल मेरा और, ये जो लगातार बातचीत चल रही है कि भाई पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, उस पर तो आपने बताया है। एक अगर हिंदुत्व की बात कर लें, एक आपने बताया कि आप कुछ भी मांस मछली कुछ भी मीट नहीं, हवन होता है, सब कुछ होता है, आप भी समाजवादी पार्टी से ही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं लोग उस समाजवादी पार्टी को अलग वे में लेकर चले जाते हैं, कह रहे कि हिंदू के खिलाफ है, हिंदुत्व नहीं है इस पार्टी में, और महज वोट बैंक साधने के लिए। मैं हिंदू नहीं हूँ। हाँ, मैं बता रहा हूँ। हाँ, हाँ, मैं बहुत मजबूत हाँ, कट्टर हिंदू हूँ। कट्टर हिंदू हैं? अच्छा, बिल्कुल कट्टर हिंदू हूँ। लेकिन कहा जाता है कि पार्टी ऐसी है कि महज कुछ दूसरे समाज का वोट पाने के लिए इस तरीके की जो है ना, स्वामी प्रसाद मौर्य अब तो नहीं है, लेकिन जब पार्टी में थे तब भी कोई एक्शन अखिलेश जी ने उन पर नहीं लिया। वो मर्यादा पुरुषोत्तम पर सवाल उठा रहे थे, उनको काल्पनिक बता रहे थे। दूसरी तरफ वो हमारा ग्रंथ है उसको जलाने की बात कर रहे थे। तो इस तरीके की बातचीत करना और इस तरीके से कहीं ना कहीं ज़रूरत नहीं है क्या समाजवादी को हिंदू वोट बैंक की? अच्छा मेरे से एक बात बताइए आप, भगवान राम हुए, उधर रावण भी हुए। रावण ने कहाँ जन्म लिया और फिर वो कहाँ गया? फिर वो राक्षस कहलाए गए राक्षस। जब वो अंतिम सांस जब उनका नाभि में तीर मारा जी भगवान राम ने जी, और वो मृत्यु सैया पे थे, बोल रहे थे, तो उन्होंने उस वक्त जैसे ही वो नीचे गिरे धरती पे, हे राम कहा, उन्होंने भी राम का नाम लिया जी। क्या अखिलेश यादव जी ने कभी राम के विरोध में या किसी ने भी कोई भी ऐसा शब्द कहा? डिम्पल यादव जी ने
इन्होंने सबने कहा ये उनका व्यक्तिगत बयान है। इसी आधार पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा मैं राष्ट्रीय महासचिव, मेरा व्यक्तिगत बयान बता दिया जा। मैंने खुद अपने बयान में कहा रामचरित्र मानस को हम मानते हैं, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे यहाँ के जो इस तरीके की बातें रामचरित्र मानस के बारे में कहेगा। हमारी भी आस्था जुड़ी हुई है। और मैं खुद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के सामने स्वामी प्रसाद मौर्य के विरोध में दर्ज भी आया था विरोध करा के, और मेरा इंटरव्यू पिछड़ा देखना, उसमें खुले रूप से मैंने आलोचना की। अच्छा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि राम मंदिर बन गया, अयोध्या सज गई है, अब कान्हा जी कहाँ मानने वाले हैं? तो अब अयोध्या के बाद में मथुरा की भी तैयारी है। वो तो कोर्ट में चल रहा है। हाँ, कोर्ट में चल रहा है मैटर जी। इसे भारतीय संविधान के अनुसार जी, जो भी कार्य है, हाँ, अब जनता ही है, हाँ, सभी इसमें इस देशवासी हैं, हिंदुस्तानी हैं सभी। जी, कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का निर्णय मानते आए, तो स्वाभाविक सी बात है कि संविधान के अनुसार ही सरकार चलती है। तो कह रहे हैं कि अखिलेश जी ने इस पर क्यों ध्यान नहीं दिया? जब इस तरीके से बात अगर हम अखिलेश यादव जी ने तो कहा कि हम भव्य भगवान विष्णु का मनवाएंगे। हाँ, भाई कृष्ण जी हुए चाहे राम, भगवान राम हुए, विष्णु के ही तो अवतार थे। लेकिन 22 में तो कन्हैया जी अखिलेश जी के सपने में आ रहे थे ना। परशुराम जी किसके अवतार थे बताओ आप? विष्णु जी के। तो ये और वो अमर हैं, लेकिन अखिलेश जी के परशुराम जी तो अमर है ना। अखिलेश जी के सपने में थे वो तो 22 के चुनाव में। वो तो अब भी आ रहे हैं। अब भी आ रहे हैं। कुछ बताओ क्या कह रहे हैं? बताओ। उन्होंने अपने जो भी जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी का स्वर्गवास हुआ जी, उन्होंने सारे क्रियाक्रम सनातन प्रक्रिया से किए जी, पूरे परिवार ने उसने। तो दिखावा करना और उसको करना वो तो करेंगे, हम सभी करेंगे जी। जिसने जिस जाति धर्म में जन्म लिया जी, उसे उस पर गर्व होना चाहिए जी, और एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। सम्मान करना चाहिए। तो देखिए मेरे साथ चौधरी साहब मौजूद हैं और इनसे मैं बातचीत कर रहा था। कुछ कैराना लोकसभा को लेकर बातचीत हुई है, कहीं ना कहीं टिकट की भी बात कर रहे हैं और लड़ने की भी बात कर रहे हैं, लेकिन बता नहीं रहे हैं कि आखिरकार पूरी बात क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से इकरा हसन को टिकट मिल गया है, अभी ये कह रहे हैं कि टिकट कहीं ना कहीं बदल सकता है। चौधरी साहब, हाँ, ये आपके ऊपर निर्भर है। मेरे ऊपर कैसे निर्भर होगा? आपकी पार्टी जो है ना वो फैसला लेगी ना, और उन्होंने ये तो आपके ऊपर निर्भर है। मेरे ऊपर निर्भर होता तो फिर कुछ और ही बात होती। क्योंकि ये अब देखो एक बात सुनो, जितने भी चैनल्स हैं जी, न्यूज एजेंसियां जी, कभी आरएलडी को कह रहे 2 सीट मिल रही, हाँ, पहले कह रहे थे 2 राज्यसभा मिल रही, हाँ, नहीं मिली, हाँ, और पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, क्या क्या नहीं, ये तो पता उनको है। हाँ, पहले यहाँ भी कह रहे थे कि भाई इतनी सीट मिलेगी, 7 सीट मिलेगी, कौन कौन सी मिलेगी, कौन वो तो उनको पता था दोनों को कौन कौन सी मिली कौन कौन सी नहीं। जी, तो जो भी है फिर है, आप लोग क्या लगा दें सूत्र, हाँ, अपना बचाव करने के लिए सूत्र बता दें। देखिए हम अनुमान लगा सकते हैं, सभी अपना अपना प्रयास क्योंकि करते हैं। जितना जितना हमारी बातचीत समाजवादी से है, उतनी भाजपा से है, उतनी जो भी पार्टी है, जो वो निर्णय लेंगे उसके हिसाब से ही बता सकते हैं, अपनी तरफ से तो बता नहीं अब सकते। रजत जी एक बात बताइए, 2017 में मैंने नॉमिनेशन फाइल कर दिया था जी, और नॉमिनेशन फाइल करने के बाद जी, जब नाम वापसी की वो चल रही थी, मेरा टिकट कट गया था। अच्छा, तो ये दोहराया जा सकता है कहीं ना कहीं। आपका जो बीजेपी में जी, मृगांका सिंह जी, 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 वो अपना कैंपेन कर रही थी, जी, कौन कहता था प्रदीप का टिकट हो जाएगा। हाँ, हाँ। तो ये राजनीति है, इसमें कुछ पता नहीं कब क्या हो जाए। एक अंतिम सवाल मेरा, जिस तरीके से इधर तो राष्ट्रीय महासचिव का पद दे दिया गया आपके बड़े भाई रुद्रसेन जी को, तो क्या उधर से हसन परिवार से कोई बधाई आई कि आपको बहुत बहुत बधाई कि आपको महासचिव का पद मिल गया है? देखो, राष्ट्रीय महासचिव बनने के बाद जी, उधर से उन लोगों की तरफ से कोई बधाई या बधाई संदेश या धन्यवाद का या मुबारकबाद का कोई ऐसा नहीं आया जी, तो वो तो उनके विवेक के ऊपर बात है जी। तो कहीं ना कहीं जैसे भारतीय जनता पार्टी इधर शामली और सहारनपुर में बटी हुई है, तो समाजवादी भी बटी हुई है क्या? क्योंकि उधर से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं है।
नहीं, उन लोगों के विवेक के ऊपर बात है कि भाई राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए, वो तो ना तो यहाँ पर आए, हाँ। ना किसी फोन से, ना कोई वो ऐसा कोई बधाई संदेश हमें नहीं प्राप्त हुआ। अच्छा, तो इधर से गया हो फिर जब टिकट हुआ हो, इधर से गई हो, बधाई हो, आपको टिकट मिल गया है? इस पे चैनल्स के माध्यम से हम सब कुछ तो कह रहे जी। आप साथ हैं नहीं? भाई, टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट है।